नवरात्रि में अष्टमी तिथि पर ऐसी कन्या का भूल से भी पूजन ना करें और कन्याओं को भूल से भी ना खिलाएं ये चीजें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व नवदुर्गा अर्थात नव कन्याओं को समर्पित होता है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमेशा के लिए हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। यहां तक के पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष आदि मात्र कन्या पूजन करने से सब नष्ट हो जाते हैं और इन दोषों से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, घर में खुशियां आती है। दोस्तों, इस बार बता दें कि माता रानी हाथी की सवारी करके पृथ्वी लोक पर आ चुकी है। जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तब धरती पर हरियाली छा जाती है। सृष्टि का नजारा अत्यंत सुंदर और मनमोहन होता है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी कितनी 22 अक्टूबर दिन रविवार को एवं महानवमी तिथि 23 अक्टूबर दिन सोमवार को हो रहा है। ऐसे में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन अवश्य करें। इन 9 कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि को बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से मन अभय वरदान प्राप्त करती है। नवरात्रि में माता रानी के व्रत और पूजन आदि किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे अधिक महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, छोटी कन्या बहुत ही कोमल और निष्पाप होती है। कन्या पूजन के दिन वह सबसे अधिक पवित्र और श्रेष्ठ होती है। उसके अंदर साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। समस्त देवियां उनके अंदर समाहित हो जाती है। ऐसे में इस दिन कन्याओं का पूजा करने का विशेष महत्व होता है। कन्या तथा छोटी हो या बड़ी हुआ सदैव पूजनीय है। वह मां दुर्गा का सामान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपवास से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी ने उसे भेंट को स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्या प्रसन्न होती है तो समझो माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना फल मिल जाता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे महापाप लगता है।
दोस्तों, नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए, लेकिन 1 साल की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, विधवा स्त्री की कन्या तथा कुंवारी मां से उत्पन्न हुई कन्या का पूजा नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा करने में असमर्थ है तो वह केवल अष्टमी के दिन कन्या का पूजन करें। उसे संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। अष्टमी अथवा नवमी के दिन कन्याओं को पैर धोकर भोजन करवाना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। तो दोस्तों, जानते हैं कन्या का पूजन कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय मां वैष्णो देवी जरूर लिखें और इस वीडियो को परिवार के साथ शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, अष्टमी तिथि के सबसे पहले अपने घर के आसपास के सभी छोटी कन्याओं को प्रेम पूर्वक का आमंत्रित करें। जब वह आपके घर आए तो दूध और पानी से उसके पैरों को धोना चाहिए। खासकर एक कार्य पुरुषों को करना चाहिए। उनके पैर हाथ धोकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। फिर उन सभी कन्याओं को साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बेचकर बैठा देना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पुरियां कभी भी ना रखें। इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पुरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकल जाती है। सम कन्याओं के थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन एक एक करके पुरियां दे सकते हैं। इसे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद उनके सर पर लाल चुनरी चढ़ाना चाहिए। कन्याओं को भोजन में खीर, पूरी, हलवा, आलू की सब्जी तथा चना छोले की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी, छोले आदि है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट देते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक पूजा लहसुन प्याज का परहेज किया है, लेकिन आपकी एक गलती व्रत को खंडित कर सकती है। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते हैं और मार्केट से लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए दुर्घटना आदि हो गई है, या घर में कोई बीमार है या मुसीबत है, तब वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप अपने घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने बर्तन में खाना में नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील का बर्तन में अथवा पत्तों के बर्तन में ही भोजन करवाना चाहिए। अगर पेड़ के पत्ते के बने बर्तन में भोजन करवाते हैं
तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं। यदि नवरात्रि समाप्त होने के बाद बीच में कन्या पूजन शुक्रवार पड़ जाए, तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार के दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रि के दिन में सक्रिय अवस्था में होती है। भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का बस होता है, इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कमी कभी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, उन्हें धन अवश्य देना। कोई सुंदर गिफ्ट भी दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही धन आपको प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा सुंदर कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन गिफ्ट कर सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे के सम्मान कोई भी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कन्याओं की पूजन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां वैष्णो देवी जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद है।